रीवा में देशभक्ति, सम्मान और सामाजिक एकता का अनूठा संगम देखने को मिला। 125 सामाजिक संगठनों ने मिलकर वरिष्ठ समाज सेवी और मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव के 70वें जन्मदिवस पर 70 सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में वर्तमान सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित कर समाज ने उनके त्याग और बलिदान को नमन किया। रीवा के कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित इस भव्य समारोह में बड़ी संख्या में सैनिक, पूर्व सैनिक, शहीदों की वीरांगनाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और देवतालाब विधायक गिरीश गौतम ने कहा कि सैनिक हमारे देश के रियल हीरो है। उनकी वजह से ही हम अपने घरों में सुरक्षित और महफूज रहते हैं। देश की सीमाओं पर दिन रात डटे रहने वाले जवानों का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। कार्यक्रम की अध्यक्षता सैनिक स्कूल रीवा के प्राचार्य कर्नल अविनाश रावल ने की। उन्होंने सैनिक स्कूल रीवा की गौरवशाली परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां से निकले अनेक छात्र आज भारतीय सेना के सर्वोच्च पदों पर पहुंचे हैं। उन्होंने इस सम्मान समारोह को सैनिकों के प्रति समाज की कृतज्ञता का प्रतीक बताया। समारोह में शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं, वर्तमान में सेवा दे रहे जवानों और बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई विशिष्ट व्यक्तियों को भी सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कवियत्रियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं प्रस्तुत की। वहीं युवा कलाकारों ने देशभक्ति गीतों से पूरा सभागार राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम के दौरान सुभाष श्रीवास्तव का भी शॉल, श्रीफल और सम्मान पत्र देकर अभिनंदन किया गया। अपने संबोधन में वरिष्ठ समाज सेवी और मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव ने कहा कि सैनिकों के सम्मान के लिए 125 सामाजिक संगठनों के द्वारा एक मंच पर आना समाज के लिए प्रेरणादायक पहल है। उन्होंने कहा कि देश के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करने वालों का सम्मान समाज की जिम्मेदारी है। आयोजन में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, अभ्युदय उपकार फाउंडेशन, भारत रक्षा मंच, आर्ट ऑफ लिविंग, भारत विकास परिषद सहित 125 सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी रही। सैकड़ों नागरिकों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया। रीवा में आयोजित ये समारोह सिर्फ एक जन्मदिन का आयोजन नहीं था, बल्कि उन वीर सैनिकों के प्रति समाज की कृतज्ञता का संदेश था जो देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। 125 सामाजिक संगठनों की ये संयुक्त पहल सामाजिक एकता और राष्ट्रभक्ति का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आई। क्योंकि फौजी जो है उसका काम है ही सिखाया जाता। सुबह की परेड से शुरू करता, शाम के रोज काम परेड तक रहता। और आप भी 3 घंटे बैठे हो, मंत्रमुग्ध होकर बैठे हो, इसलिए आपके धैर्य को मैं सलाम करता हूँ। सैनिकों का सम्मान करके अपन एक प्रेरणा पूरी करते। क्या बात। हमारा सैनिक हमें किताबों में नहीं पढ़ा, हमने स्वयं देखा। 48 डिग्री में खड़े हुए राजस्थान के बॉर्डर में सैनिक किस तरह से खड़ा होता, जहां कोई कच्ची चीज रख दो रेत में वो पक जाती। वहां कोने में गए थे, वहां ले गए थे स्पीकर की हैसियत से बात लिखा। वहां देखा उनको खड़ा होता है, जब किस जज्बे के साथ खड़ा होता है। उसका केवल एक टारगेट था कि भारत माता की सुरक्षा करना, अपनी जान चली जाए तो चल जाए। एक नए लड़कों को, नए बच्चों को प्रेरणा देने का एक माध्यम है, जहां बैठ करके इस तरह की बातचीत करते हैं जिससे लोगों को लगता है कि हमको भी भारत माता की रक्षा के लिए सैनिक बनना चाहिए। क्या बात। ये प्रेरणा का स्रोत होता है। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।